आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र अंग्रेजी में इसे इम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, इम्पिरिकल फार्मूला। आज हम लोगों की सारी चर्चा इसी पर निर्भर है। आप प्रश्न ये उठा कि मूलानुपाती सूत्र क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। अगर मूलानुपाती को हम विच्छेद करें तो इसका मतलब हुआ मूल अनुपात, मूल प्लस अनुपात, मूलानुपाती हो गया। अब मूल क्या मतलब, जैसे हमारा ये ग्लूकोज, एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझाते हैं। ये जैसे हमारा ग्लूकोज है C6H12, वो 6 हो गया। अब इसमें कार्बन अनुपाते हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन 6 अनुपाते 12 अनुपाते 6 ये दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसको छोटे से 6 करने में 6, 6 दूनी 12, 6 करने में 6 हो गया। तो इसका जो मूल अनुपात है कार्बन अनुपाते हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 आ रहा है, यानी इससे जो सूत्र बनेगा वो CH2 आएगा। तो CH2 हमारा मूलानुपाती सूत्र हो गया। इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये हमारा एथेन है, C2H6 एथेन है, ये हमारा एथेन है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 2 अनुपात 6 आ रहा है। अब अगर इसको हम लोग काटें तो 2 करने में 2, 2 3 अच्छा 1 अनुपात 3 आया, यानी CH3 इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। इस तरीके से इसका मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है। अब कोई बड़ा सवाल आ जाए तो बड़े स्तर पर कैसे हम मूलानुपाती सूत्र की गणना करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होता है। अब हम लोग जो है टेबल की चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो इसमें टेबल में जो है ये आपका मान लेते हैं, ये सबसे पहले हम मानते हैं कि एक हमारा प्रश्न है, परसेंट ऑफ कार्बन जो है, परसेंट ऑफ कार्बन जो है हमारा दिया गया है 20% मान लेते हैं दिया गया है। और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा दिया गया वो 6.66% दिया गया है। और जो हमारा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन है वो 46.66 दिया गया है, 46.66% दिया गया है। और शेष ऑक्सीजन है, तो हम इसको जोड़ करके 100 में से घटा देंगे तो शेष ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये हमारा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 26.88%। ये हमारा है 26.68%, सॉरी 26.68%, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा सवाल दिया गया है। अब हम सभी लोग इसमें, जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल्स दिया गया, परसेंट ऑफ कार्बन 20%, ये हमारा है। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हमारा 666% है। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन 46.66% है। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इतना है। अब हम इसका हमें मूलानुपाती सूत्र निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में यहाँ तत्व लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग इसकी प्रतिशतता लिखेंगे, प्रतिशतता दिया गया है, प्रतिशतता ये लिखेंगे। फिर यहाँ उसके बाद परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद सरल अनुपात लिखेंगे। ये हमारे इतने कॉलम में इतना जो है कॉलम रहेगा इस टेबल में। अब तक तो हमारा दिया गया कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, किसी में 3 ही तत्व देता है, नहीं किसी न्यूमेरिकल में 2 ही एलिमेंट देता है। अब इसका परसेंट देखते हैं हम, परसेंट क्या दिया गया है। इसका प्रतिशतता जो है यहाँ 20% है, इसका 6.66% है, इसका 46.66% है, और ऑक्सीजन का हमारे 26.68% है। अब हमें परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालनी है। हम जानते हैं कि परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या बराबर होता है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या बराबर होता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो परसेंट यहाँ दिया गया इसमें इसके परमाणु भार से भाग दे देंगे। हम जानते हैं कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये यहाँ 20 बटे जो है ये हमारा 12 हो जाएगा, ये 6.66 बटे 1 हो जाएगा, ये 46.66 बटे 14 हो जाएगा, ये 26.68 बटे 16 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो जब 20 में हम 12 से भाग देंगे तो ये हमारा 1.67 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। इसको काटने 666 ही रहेगा। इसको जब काटेंगे 46.66 को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.33 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 167 ही रहेगा। ये हमारा काटने पा गया। अब हम इसका सरल अनुपात निकालेंगे। तो सरल अनुपात जो है, सरल अनुपात जो हमारा है
इसमें जो है क्या होगा, ये आपका हम इसको डिवाइड, इसमें जो सबसे छोटी संख्या आई है उस संख्या को सभी संख्या डिवाइड करेंगे, ये उसी संख्या से सभी संख्याओं डिवाइड करेंगे। जैसे 1.67 है, अब इसमें 1.67 से डिवाइड किया, ये आपका यही लिख दिया जाए, ये इसी कॉलम में 167 है, तो ये आपका जो है इसी में ये इसमें भाग दिया जाए 167 का, इसमें 6.66 है आपका, इसमें भी 1.67 से भाग देंगे, 333 है, यहाँ भी 1.67 से भाग देंगे, 167 है, यहाँ भी 1.67 से भाग देंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ आपका 6.66 जो है आपका है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सरल अनुपात 1, 4, 2 और 1 हो गया। अब हम ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कार्बन अनुपाते, हाइड्रोजन अनुपाते, नाइट्रोजन अनुपाते, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है 1:4:2:1। तो ये हमारा हो जाएगा CH4N2O, ये हमारा मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब अगर हम इसके अणुसूत्र निकालने की चर्चा करें तो आइए देखते हैं कि अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है। इसका अणुसूत्र हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है, इसका अणुसूत्र कैसे निकालते हैं। इसका अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n हो जाएगा। अब n पहले निकालना पड़ेगा, n बराबर क्या होता है, n यौगिक का अनुभार होता है, n यौगिक का अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार होता है, मूलानुपाती सूत्र भार होता है, ये हमारा है। अब यौगिक का अनुभार तो इसमें दिया नहीं गया, ये इसमें दिया गया है, यौगिक का अनुभार नहीं दिया गया बल्कि वाष्प घनत्व दिया गया है। सवाल को पूरा उसमें नहीं लिखा गया था, इसमें जो आपका वाष्प घनत्व है वो 30 है, तो वाष्प घनत्व इस सवाल में दिया गया है, वाष्प घनत्व 30 है। अब अगर वाष्प घनत्व दिया है तब भी अनुभार निकल आएगा, अनुभार दिया है तो और अच्छी बात है। तो और चूंकि अनुभार बराबर हमारा होता है, अनुभार बराबर 2 गुणे वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व, तो 2 गुणे ये 30 हो गया, 30 गुना हमारा 60 हो गया, ये हमारा वाष्प घनत्व, ये अनुभार आ गया। अब यहाँ हम लिख देंगे अनुभार 60। मूलानुपाती सूत्र भार हम निकाल लेते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकलता है, CH4N2 है, इसमें जो जो जिसका जिन एलिमेंटों का परमाणु भार दिया गया है जितनी बार है उस प्रकार से लिख देंगे। कार्बन का 12 हो गया, 4 × 4 हो गया, इसका 14 28 हो गया, इसका 16 हो गया, जोड़ दें अगर हम तो 12 4 16 हो गया, 28 और 16 हो गया, 16 16 32, 32 और 28 60 हो गया, ये हमारा 60 आ जाएगा, 60 हो गया, 60 से 60 कट गया, 1 आ गया। अब हम अणुसूत्र जब निकालेंगे तो अणुसूत्र बराबर हो गया मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र हमारा CH4N2 आया है, CH4N2O आया है। अब इसमें जब n का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH4N2 आ गया। इस प्रकार से अणुसूत्र निकाला जाता है। अगर यहाँ 2 आ गया होता, मान लेते हैं यहाँ n का वैल्यू इस्माल 2 आ गया होता, ऐसा इसमें आया नहीं है लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए मान रहे हैं कि अगर इस्माल n का वैल्यू 2 आ गया होता, मान लेते हैं यहाँ CH4N2O और n का वैल्यू 2 आ गया होता तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, ये हमारा हो जाता C2 और 2 4 गुना 8 हो जाता और N2 मतलब 4 हो जाता, O2 हो जाता। इस तरीके से हमारा जो है मूलानुपाती सूत्र, ये अणुसूत्र निकल आता। तो हम लोग इस सवाल में चर्चा की कि हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र कैसे निकलता है। अब हम सभी लोग एक सवाल और लेकर के और उसको और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, कैसे मूलानुपाती सूत्र और कैसे अणुसूत्र निकलता है। हमारा ये जो है इसमें एक नेक्स्ट सवाल है, ये एक दूसरा सवाल है। इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें परसेंट ऑफ कार्बन दिया गया है, आपका परसेंट ऑफ कार्बन आपका 40% दिया गया है। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इस सवाल में जो है 6.66% दिया गया है, 6.66%। और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा दिया गया है वो 53.4% दिया गया है, 53.4% दिया गया है। और इसका अनुभार भी साथ में दिया गया है, इसी प्रश्न में ये अनुभार 180 दिया गया है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र और हमें जो है इसका अणुसूत्र निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, अभी हमने चर्चा किया था। कॉलम में यहाँ तत्व रहेगा, यहाँ पर सत्ता रहेगा, परसेंट रहेगा, यहाँ परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या रहेगी, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या रहेगा, यहाँ आपका सरल अनुपात रहेगा, इस तरीके से ऐसे। तो ये आपका तत्व में आपका यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, ये हो गया। परसेंट में आपका 40% यहाँ है और आपका 6.66% यहाँ है, ऑक्सीजन का 53.4% यहाँ है।
परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या जानते हैं फार्मूला, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या बराबर सत्ता बटे परमाणु होता है। 40 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 53 हो गया, ये 16 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने 3.33 आएगा, और इसको डिवाइड करने पर हमारा वही 6.66 आया। इसको डिवाइड करने पर अगर हम 53.4 में 16 से भाग दे दें तो यहाँ भी 333 आएगा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या उस संख्या सभी संख्याओं में भाग दिया जाएगा, यानी 333 से सभी में भाग दिया जाएगा। तो भाग देने पर ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया, यानी सर्वनुपात 1, 2 और 1 आ गया, यही हमारा हुआ। तो कार्बन अनुपाते हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन हमारा आ गया 1:2:1, यानी फार्मूला हो गया CH2। ये हमारा मूलानुपाती सूत्र आ गया। इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र निकलता है। अब हमें अणुसूत्र निकालना है, आप इसको मिटा देते हैं तो जगह कम दिखाई दे रहा है, तो अब तब निकालते हैं इसको। अब यहाँ हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका अणुसूत्र निकालने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का होल यन होता है। अब यन बराबर क्या होता है? यन बराबर होता है यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार होता ये होता है मूलानुपाती सूत्र भार। अब यौगिक का अणुभार जो हमें दिखाई दे रहा है वो 180 दिखाई दे रहा है। मूलानुपाती सूत्र भार इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपका 12 है, ये 2 एकड़ में 2 हो गया, 2 एकड़ में 2, और यहाँ 16 हो गया। इसको हम लोग निकाल लें तो ये हो जाएगा 16 2 18, और 18 12 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। इसका 30 आ रहा है, जिसका मूलानुपाती सूत्र भार आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब 6 होने का मतलब स्मॉल एन हमारा 6 आ गया। अब हमारा अणुसूत्र है यहाँ, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र हमारा CH2O आया है, CH2O आया है। अब इसमें जब हम लोग n के स्थान पे 6 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 और H12O6 हो गया। इसका नाम ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ये आ गया। तो इस प्रकार से हम मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र निकालते हैं। एक सवाल हम और लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है, उससे भी मूलानुपाती सूत्र निकालने समझाते हैं। एक सवाल है हमारा, ये नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें जो है हमारा बड़ा आसान है। ये परसेंट एक कार्बनिक यौगिक, उसमें परसेंट ऑफ कार्बन 48 है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हमारा 8 है, 8%, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन हमारा 28% है, और शेष ऑक्सीजन है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो ये शेष ऑक्सीजन जो हमारा दिखाई दे रहा है, इसमें तीनों जोड़ लेंगे और तीनों जोड़ करके 100 में से घटा देंगे तो हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ 16% आएगा, क्योंकि ये 84% जोड़ने पर टोटल आया। 100 में से 84 घटाएंगे 16 आ जाएगा। अब इसका मूलानुपाती सूत्र, इसमें सिर्फ मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो इसके लिए हम फिर वही काम करेंगे। इसमें तत्व लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ परसेंट लिखेंगे, परसेंट में आपका 48% है, या 8% है, या 28% है, या 16% है। यहाँ परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे। हम जानते हैं परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या बराबर परसत्ता बटे परमाणु भार होता है। परसत्ता 48 है, परमाणु भार 12 है, 8/1 हो गया, 28/14 हो गया, 16/16 हो गया। चूंकि इसका परमाणु भार 16 होता है, इसका 14 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब इन सभी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या उससे भाग दे देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देने पे 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। ये हमारा सरल अनुपात हो गया, सरल अनुपात या मूल अनुपात कह सकते हैं। तो यहाँ कार्बन अनुपात है, हाइड्रोजन अनुपात है, नाइट्रोजन अनुपात है, ऑक्सीजन हमारा आ गया 4 अनुपात है, 8 अनुपात है, 2 अनुपात है। ये यानी जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है ये हमारा बन जाएगा C4H8N2O बन जाएगा। इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। अणुसूत्र निकालने की चर्चा हम इसके पहले कर चुके हैं। अब जो है स्ट्रक्चर संरचना सूत्र की बात हमें करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि संरचना सूत्र कैसे बनता है। जब एक एलिमेंट के बीच दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बनाया जाता है तो स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाते हैं। जैसे हमारा एथिल कोहल आ जाए, C2H5OH आ जाए, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, C2H5OH हो गया, ये हो गया। अब मान लेते हैं हमारा यूरिया आ गया, NH2CONH2 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बना लेंगे, NH2 हो गया और C डबल बॉन्ड ONH2 हो गया, इस प्रकार से। तो ये तो बैलेंसी पढ़ने के बाद भी हमारा ये स्ट्रक्चर सीख सकते हैं हम इसको। तो आशा करता हूँ कि आज के डेट में जो वीडियो हम लोगों ने बनाया इसमें इम्प्रिकल फार्मूला पर यानी मूलानुपाती सूत्र और सूत्र निकालना सीखा। आशा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अगली वीडियोस लेकर के फिर अगली वीडियोस में अगली टॉपिक लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।